तो अब मैं आता हूँ यूजर की तरफ कि जब आप अपना फील्ड स्टाफ क्रिएट कर रहे होते हैं और तरसील सिस्टम चूंकि आपको आपके यूजर स्पेस से बिलिंग कर रहा होता है, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टाफ के अकाउंट्स जो हैं वो उसको किस तरह मैनेज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है, जो यूजर है उसको वो एज ए एडमिन यहाँ पे आपको टैग नजर आएगा, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हम लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि खालिद के नाम का हमारा एक ड्राइवर है और उसका नंबर है, एक नंबर में डाल देता हूँ और मैंने उसका यूजर नेम सेट करना है। तो मैं कहता हूँ कि खालिद इसका यूजर नेम है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये खालिद @बेस्ट वाटर, ये सिस्टम जनरेटेड आपकी कंपनी नेम जो आपने रखा है सिस्टम का, उसके बेस पे ये डोमेन नेम आपकी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जनरेट हो चुकी है। तो आपके जो यूजर का कंप्लीट लॉगिन बना है वो बना है खालिद@बेस्ट वाटर। और मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ खालिद 123। और कल को आप एज ए एडमिन किसी भी टाइम पे ये पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका ड्राइवर के पास जो मोबाइल ऐप चल रही होगी वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और वो जब तक आपने अगर यहाँ से पासवर्ड चेंज कर, तो जब तक वो नया पासवर्ड आप उसको नहीं देंगे और वो नए पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा, वो मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन। यहाँ पे आप उसको डे वाइज जोन असाइन करते हैं कि भाई आपने मंडे को किस जोन में जाना है, ट्यूसडे को किस जोन में जाना है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को एंड संडे को। पूरे वीक के आप लहजा लहजा उसके जोन डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास अभी चूंकि एक ही जोन हमने डिफाइन किया हुआ है, तो हम एक ही जोन उसको दे रहे हैं। आज फ्राइडे है तो मैं तो फ्राइडे को भी बार टाउन का जोन दे देता हूँ। और हमारे सामने जो कस्टमर भी ऐड किया हुआ है उसके हिसाब से बनता है। यहाँ पे आ गया रोल। अब हमने रोल देना है, तो मैं कहता हूँ ये डिलीवरी पर्सन है, ये ड्राइवर है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्राइवर का रोल दे दूंगा। अगर वो मैनेजर, आपका मैनेजर का अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं तो मैनेजर का रोल दे देंगे, अदरवाइज ऑर्डर टेकर का रोल दे देंगे। आप कहते हैं कि ड्राइवर का रोल आपने। अब आप देखेंगे इसके अगेंस्ट वो 22 राइट्स सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दी है। तो ये वही राइट्स हैं जो उस जोन में रोल में डिफाइन किए गए। और मैं यहाँ से फर्दर फिर कोई भी अगर मैंने चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ से वो चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने एक चेंज देखी थी जो मुझे चाहिए थी ड्राइवर के रोल में, बट मैं चाहता था कि सिर्फ इसी ड्राइवर को वो चेंज दूं। तो एड कलेक्शन एंट्री का रोल था, वो कहाँ गया, प्रिंट कलेक्शन। तो मैंने प्रिंट कलेक्शन का भी इसको दे दिया, तो जब ये कलेक्शन कस्टमर से डालेगा तो उसका प्रिंट भी इसको अवेलेबल। और मैं अपने यूजर का, स्टाफ का आईडी कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ज्वाइनिंग डेट और किस रेफरेंस से वो आया, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं इसकी सेव कर सकता हूँ। ऑप्शनल है, आप खाली भी छोड़ेंगे तो वो सिस्टम खुद ले। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि फोन नंबर का फॉर्मेट गलत है, तो मैं इसका फॉर्मेट, अब ये डमी नंबर है लेकिन मैंने यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्मेट में ये नंबर एक ऐड कर दिया। ओके, तो हम आते हैं कि हमारा अब फाइंड का बटन दबा के देखेंगे। हमारे पास दो यूजर चल रहे हैं, एक खालिद है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, खालिद में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। तो इस यूजर को अगर मैंने एक्टिव करना है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, तो जस्ट मैं एक्शंस में जाके इसको एडिट करूंगा और यहाँ पे इसकी कोई भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होगी, अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी इमेज दूंगा तो ये डैशबोर्ड पे मुझे इसकी इमेज जो है वो नजर भी आएगी। और एक ड्राइवर जो है वो खुद अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई तो ये हालत को हमने ये इमेज लगा दी।